अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2024 नाउ कमिंग सून। एक साल फिर से खत्म हो रहा है। क्या किया आपने? वही टाइम पास, नशेबाजी, चिलबाजी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, चैटिंग, ये वो। अपने आप से एक सवाल करो कि एक साल खत्म हो गया, ये सब करके आपको मिला क्या? देन आंसर विल बी नथिंग, कुछ भी नहीं। बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि ये करूँगा, वो करूँगा, 2023 में मैं वो करूँगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। बट अफसोस वो साल भी खत्म हो रहा है और आज आपकी हालत वही है जो एक साल पहले थी। कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और मुझे पता है कि आप 2024 में भी यही बहाने बनाकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले हो। बट उससे पहले कि आप अपना 2024 भी गलत चीज़ों में एडिक्ट होके ख़त्म कर दो, मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो ना सिर्फ आपके 2024 को बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख देंगी। सो नंबर 1 इज़ चेंज योर फ्रेंड सर्कल। दोस्तों, किसी महान इंसान ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। आप जिनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हो, आपकी ज़िंदगी भी उन लोगों की तरह ही होती है। मुझे आपके ऐसे 5 दोस्तों से मिलवा दो जिनके साथ आपका उठना बैठना रोज़ होता है, और मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ कैसी है, आप कैसे सोचते हो और आपका फ्यूचर कैसा होगा। क्योंकि आपके दोस्तों की आदतों का असर आपके ऊपर भी पड़ता है। अगर आपके दोस्त नशेबाजी करते हैं, गलत चीज़ों में एडिक्टेड है, पूरे दिन सोशल मीडिया पे चिपके रहते हैं, तो आप भी वही करने वाले हो। बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। अगर वही आपके फ्रेंड्स रोज़ किताबें पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, तो आप भी उसी तरह एक्ट करोगे। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो तो पहले अपना फ्रेंड सर्कल बदलना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 इज़ चेंज योर माइंडसेट। 2024 आने से पहले अपना माइंडसेट बदल दो। छोटी चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दो, क्योंकि आप जो सोचोगे वही पाओगे। आप दिमाग में जो सोचते हो वही रियलिटी में होता है। मैं आपको माइंडसेट के ऊपर एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में बहुत ही सुंदर घर था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना रह नहीं पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं निकल रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग निकलती हुई दिखी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। अपने खूबसूरत घर को जलते हुए देख वो आदमी चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वो लोगों से मदद मांगने लगा कि मेरे घर को किसी भी तरह बचा लो। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहाँ आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे न घबराओ, मेरा इतना खूबसूरत घर चल रहा है। बेटे ने कहा, पिताजी माफ़ कीजिएगा, एक बात मैं आपको बता नहीं पाया। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत ही बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत 3 गुनी रखी। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए ही सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आ गई। उसने राहत की सांस ली और यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? इस पर पिता ने कहा, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छे दाम पे बेच दिया है। अब ये हमारा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर लिया है, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। यह सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आया हूँ जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी ज़बान का पक्का हूँ, ज़बान दी है तो घर ज़रूर लूँगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो क्या सीखने को मिला इस कहानी से? पिता वही था, घर भी वही था, बस पिता की सोच बदली थी। पहले बेटे ने कहा कि घर बेच दिया है तो पिता खुश हो गया। दूसरे ने कहा कि अभी सौदा पक्का नहीं हुआ तो पिता दुखी हो गया। तीसरे ने कहा कि घर सच में बेच दिया है तो पिता फिर से खुश हो गया। दोस्तों, हम जो माइंड में सोचते हैं वही रियलिटी में होता है। इसीलिए हमेशा अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, चीज़ें अपने आप बदलने लगेगी। नंबर 3, डू इट राइट नाउ। जो भी आप करना चाहते हो उसे आज से ही करना स्टार्ट कर दो।
2023 आने से पहले आपके बहुत सारे ऐसे सपने होंगे जो आप इस सोच में नहीं कर पाए कि मैं कल से करूँगा, और एक साल ख़त्म हो जाएगा लेकिन कभी आप उसे नहीं कर पाओगे। रुकते हम हैं, टाइम नहीं। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, वो हमेशा चलता ही रहता है। इसलिए आज जो टाइम है वो एक अपॉर्चुनिटी है, इसे खोना नहीं है। और जो भी माइंड में थॉट आ रहा है उसे आज से ही करना स्टार्ट कर दे। नंबर 4, ऑलवेज कीप लर्निंग। हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान, दुनिया का हर लीडर कुछ ना कुछ सीखता है। वो चाहे शाहरुख खान हो, विराट कोहली हो, बिल गेट हो या फिर वॉरेन बफेट, दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कुछ ना कुछ सीखता है। शाहरुख खान कहते हैं कि वो सुबह में किताब पढ़ते हैं, सोने से पहले एक, और कभी कभी बाथरूम में भी किताब पढ़ लेते हैं। सोनू शर्मा से किसी ने पूछा कि आप स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट कैसे बोलते हो, ऐसी कौन सी ट्रिक है? तो इस पे सोनू शर्मा कहते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है। मेरे घर में लाइब्रेरी से भी ज़्यादा किताबें हैं और मैं हर रोज़ उन किताबों को पढ़ता हूँ, तभी मैं स्टेज पे इतना कॉन्फिडेंट बोल पाता हूँ। देखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ सीखना तो पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। नंबर 5 इज़ नेवर गिव अप। कभी हार मत मानना। जिंदगी में फेलियर्स तो आते रहते हैं, जीता वही है जो अंत तक टिका रहता है। आपको स्क्रीन पे 2 बॉल्स दिख रही होंगी, आप गैस करो कि कौन सी बॉल सबसे पहले आगे जाएगी, ए या बी। अपने माइंड में इमेजिन करो। तो चलिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ। तो जैसे आपने देखा कि जो दूसरी बॉल थी वो पहली बॉल के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वैसे देखने में तो ये नॉर्मल सी वीडियो दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे ज़िंदगी की बहुत ही बड़ी लर्निंग है। इससे ये सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी आपको जितना तेज़ी से नीचे धकेलती है उतना ही तेज़ी से आपको ऊपर भी लेके आती है। आपकी ज़िंदगी में जितनी जल्दी अंधेरा आएगा उतनी ही जल्दी रोशनी भी आएगी। इसीलिए ज़िंदगी में कभी हार न माने, हमेशा कोशिश करते रहे। आई होप आप 2024 में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। देखो, शायद यूट्यूब मुझे रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए, बट आपको नहीं। आपके फ्रेंड लिस्ट में जिसको भी ज़रूरत हो इस वीडियो की, हर किसी को शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।